नमस्कार दोस्तों, मिनी मुंबई कहलाने वाले मध्य प्रदेश का इंदौर रामनवमी के दिन हुए दर्दनाक हादसे जैसा दौर कभी नहीं हुआ था। रामनवमी ये एक ऐसा दिन है जहां भारत में हर तरफ खुशी का एक अलग ही माहौल होता है और ऐसा ही एक खुशी का माहौल इंदौर में भी था। लेकिन ये खुशी का माहौल देखते ही देखते कब जानलेवा हादसे में बदल गया किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 36 पहुंच चुका है। अब तक बावड़ी से 36 शव बरामद हुए हैं और बावड़ी में समाई 36 जिंदगियां ही नहीं, उनके परिवारों के अरमान भी डूब गए। और किसे पता था कि इस मंदिर में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग जो पुण्य कमाने मंदिर पहुंचे थे, लेकिन पाप करने वाले लोगों ने बावड़ी पर मौत की छत बिछा रखी थी। आखिर कौन है वो लोग जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं? इसी के साथ कई सारे ऐसे भी सवाल हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। साथ ही बावड़ी से ज्यादा गहरे कभी न भर पाने वाले हादसे के जख्म हैं और इन कई सवालों के बीच सबक भी है कि ऐसी जगहों की शिकायतों को नजरअंदाज करने का खामियाजा बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज हम मौत की बावड़ी का दर्दनाक इतिहास जानने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के दिन हुए हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा अब तक बावड़ी से 36 शव बरामद हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कुएं की छत अचानक धंस गई और लोग 40 फीट के गहरे कुएं में गिरते चले गए। शुरुआत कर रहे हैं इंदौर से, जहां रामनवमी के मौके पर बेलेश्वर महादेव मंदिर में जो हादसा हुआ उसमें अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। बात अब इंदौर की करेंगे, जहां रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत धंस गई। दरअसल रामनवमी पर एमपी के इंदौर बेलेश्वर मंदिर के हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि किसी जमाने में बावड़ी, जिसे कुआं भी कहते हैं, उसे पुण्य का ही प्रतीक माना जाता था और मंदिर भी लोग पुण्य हासिल करने ही पहुंचते हैं। लेकिन हवन पूजा के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस बात की जरा सी भी कल्पना नहीं की होगी कि जिस मंदिर के दरबार में वो मन्नत मांगने आए हैं वो उनकी जिंदगी का आखिरी दर्शन होने वाला है। जमीन समझकर जहां लोग बैठे थे उसके नीचे तो पाप बिछा था, और वो भी 60 फीट गहरी बावड़ी के रूप में, जिसमें 4 मंजिला इमारत भी समा जाए, और उससे कोई मुकाबला कर भी कैसे पाता। कोई हाथ जोड़े खड़ा था तो कोई ध्यान में था। वही हादसे के बाद चश्मदीदों के जो बयान आए उसकी कल्पना से ही दिल सहम जाता है। लोगों ने बताया कि इस मंदिर में जब यह हादसा हुआ तब मंदिर में हवन चल रहा था। बस हवन की पूर्णाहुति करने वाले थे और एकदम से वो जमीन यानी कि वो स्लैब नीचे बैठ गया। सबसे पहले बावड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। लोग संभल पाते उससे पहले ही आधा सैकड़ों से ज्यादा लोग गहराई में समा गए। इस हादसे में जो बच्चे ऊपर सुरक्षित बचे वो माँ को पुकारने लगे, और जिनके बच्चे बावड़ी में गिरे उनकी माँ बेसुध हो गई। चीख पुकार का यह मंजर जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह तक कांप गई। और एक महिला तो अपने बच्चे को प्रसाद खिलाते वक्त बावड़ी में गिरी। और हादसे में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। और जिस समय यह हादसा हुआ वहां पर 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पे जब आप इस समय पूजा वूजा चल रही थी? 50 लोग थे। अच्छा, वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने हंगामा भी किया। उनका कहना था कि काफी देर तक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और 108 की गाड़ियां घटना स्थल पर नहीं पहुंची और बावड़ी में गिरे लोगों को रस्सियों के सहारे निकाला गया। 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 2 लोगों ने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस हादसे का मुख्य कारण क्या है और ये बावड़ी कितनी पुरानी है जो लोगों के मौत का कारण बन गई, और इस मंदिर के नाम में झूलेलाल होने की वजह क्या है। तो पहले बात करेंगे इस मंदिर का नाम झूलेलाल क्यों है। दरअसल 3 कॉलोनियों के बीच इस मंदिर का निर्माण सिंधी समाज के एक सदस्य ने कराया था, लेकिन यहाँ सभी समाज के लोगों का समान रूप से आना जाना था और सिंधी समाज के व्यक्ति द्वारा निर्माण के कारण ही मंदिर में झूलेलाल नाम जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं कि ये मंदिर आखिर कितनी पुरानी है। तो ये बावड़ी करीब 200 साल पुरानी थी और इंदौर के जिस स्नेह नगर इलाके में यह हादसा हुआ वहाँ पहले कभी खेत हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ खेतों ने रहवासी बसाहट की शक्ल लेना शुरू कर दिया और अतीत के झरोखे में हादसे वाली बावड़ी भी दर्ज थी। स्थानीय लोग इसके 200 साल पुराने होने का अनुमान लगाते
लगाते हैं। राजा रजवाड़ों के वक्त प्राकृतिक जल स्रोत के रूप में इनका निर्माण करवाया जाता था, जो लोगों की प्यास बुझाने और जल पूर्ति का साधन हुआ करती थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि बेलेश्वर मंदिर पहले छोटा सा मुड़िया नुमा स्वरूप था और जिन किसान परिवारों ने इसका निर्माण करवाया था वह यहाँ से चले गए और लोग यहाँ पूजा पाठ करने लगे। गुजरते वक्त के साथ क्षेत्र जब कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ तो मंदिर से लगी हुई जगह गार्डन के लिए रिजर्व कर दी गई, लेकिन कुछ लोगों ने मंदिर पर आधिपत्य जमाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण कर दिया। फिर मंदिर का स्वरूप भी बढ़ गया और बावड़ी वाली जगह को ट्रस्ट ने अपने संरक्षण में ले लिया और 25 साल पहले इसके विस्तार की योजना बनी। फिर बावड़ी बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन ट्रस्ट ने बावड़ी का भराव नहीं किया और सिर्फ गार्डन और फर्शिया डाल दी और इसके बाद ऊपर से 6 इंच की स्लैब भी भरी गई थी और इस पर टाइल्स लगवा दी गई और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि जहां वो खड़े हो रहे थे वहां नीचे की जमीन खोखली थी और आशंका है कि पुरानी गार्डन कमजोर होने के कारण वजन नहीं झेल पाई और ऊपरी हिस्सा टूट गया। अब सवाल ये आता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो शिकायत भी हुई, लेकिन इस शिकायत को हवा में उड़ाने वाले कौन हैं? दरअसल इंदौर नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर ने मंदिर प्रबंधक को बिना अनुमति के निर्माण करने पर नोटिस भी भेजा था और यहाँ काम चलता ही रहा और नगर निगम ने अप्रैल 2022 में नोटिस दिए थे। वहीं पड़ताल में सामने आया कि जिस जगह यह हादसा हुआ उसके ठीक सामने मंदिर स्थित है, जो पहले नहीं था और ये मंदिर कैंपस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले मंदिर बगीचे के पास था, बाद में उसे बावड़ी के पास शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद बावड़ी के दूसरी तरफ 5 से 6 फीट दूर मंदिर में नया निर्माण किया जा रहा था। अप्रैल 2022 में नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर ने मंदिर प्रबंधक को नोटिस दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और यह नोटिस था अवैध निर्माण को रोकने के लिए, ना कि बावड़ी के संदर्भ में। लेकिन हाल ही में जनवरी में निर्माण तोड़ने का भी आदेश आ चुके थे। वहीं बावड़ी का धंसना नए और अवैध निर्माण से जुड़ा है या नहीं, यह मजिस्ट्रियल जांच में पता चल पाएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। वहीं नगर निगम के नोटिस के जवाब में मंदिर कमेटी की ओर से 2 दिन बाद जवाब दिया गया। इसमें निर्माण के बजाय जीर्णोद्धार करना बताया गया। नोटिस में लिखा गया कि जवाब में बताए कारण असत्य होकर अस्वीकार्य है। मंदिर जीर्ण शीर्ण हालात में होने से उस स्थान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह मंदिर की चिन्हित जमीन पर ही किया जा रहा है। यह एक सार्वजनिक मंदिर होकर हिंदू धर्म का प्रेरक है। यहाँ कोई भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। सार्वजनिक उपयोग के लिए बावड़ी का जीर्णोद्धार भी होना प्रस्तावित है। जवाब में यह भी लिखा गया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में असत्य जानकारी देकर नोटिस भेजा गया, जो कि न सिर्फ हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है बल्कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का भी कार्य है। और जब ये नोटिस की बात सामने आई तो मंदिर से जुड़े अधिकतर लोग गायब हो गए और उनमें से मंदिर के पुजारी और यहाँ हो रहे निर्माण से 3 लोग शामिल है। खैर, प्रशासन अब इनकी तलाश में है ताकि और अच्छे से पूछताछ की जा सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या होगा इस मौत की बावड़ी का। अब 36 बेकसूर लोगों की जान लेने वाली इंदौर की इस बावड़ी के इतिहास में काला अध्याय जुड़ गया है। हादसे की वजह से जिन लोगों के घर के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है, उनके आंगन में दुख के सिवाय कुछ नहीं। हालांकि नगर निगम मेयर और स्थानीय प्रशासन ने शहर की ऐसी बावड़ी का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जिन पर अवैध निर्माण है, उन्हें हटाकर सुरक्षित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दोबारा घटना ना हो। मंदिर वाली इस बावड़ी वाले हिस्से में बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर निर्माण समेत यहाँ की भूमि के संबंध में जांच की जा रही है। वैसे जिनको इस हादसे का कारण अभी भी समझ नहीं आया है, तो आपको बता दें कि इस हादसे के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, मंदिर से जुड़े लोग, क्योंकि मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यह पहले बहुत छोटा था। करीब 25 साल पहले इसके विस्तार की योजना बनी, फिर बावड़ी बंद करने का फैसला किया गया, लेकिन ट्रस्ट ने बावड़ी का भराव नहीं किया और गार्डन और फर्शिया डाल दी। इस पर टाइल्स लगवा दी गई, यानी जहां लोग दर्शन के लिए खड़े हो रहे थे वहां नीचे जमीन खोखली थी। दूसरा, बावड़ी के खोखले इलाके के पास अवैध निर्माण। जिस बावड़ी को बरसों पहले बिना भरे पैक किया गया, उसी के पास 2 साल पहले नया निर्माण शुरू कर दिया गया। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण पर आपत्ति ली, लेकिन कार्रवाई नहीं की। तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई टलती रही। नगर निगम ने बावड़ी को लेकर कभी नोटिस दिया ही नहीं। उसने नए निर्माण को अवैध मानते हुए रोकने के लिए कहा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर बावड़ी हादसे ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और अब मामले में जांच का दौर शुरू हो गया है। लेकिन गमगीन कई परिवारों का साया 60 फीट गहरी बावड़ी में ही समा गया, जिसे भूल पाना अब आसान नहीं है। और इतने बड़े हादसे के जिम्मेदार लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट जरूर करें और साथ ही
इस हादसे में जितने भी लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। धन्यवाद।